नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल एक विवेक पे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो, मस्त हो और व्यस्त हो। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनका पोर्टफोलियो कैसा है और वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं। और आप टाइटल देख सकते हैं, एफडी ने प्रधानमंत्री की संपत्ति एक साल में 36 लाख रुपए तक बढ़ा दी। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनरली एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट जो बैंक में आप लोग रखते हैं उस पे ही ज़्यादा विश्वास करते हैं और करना भी चाहिए। बिकॉज़ उनका जो एज है वो उनको उनको बैंक एफडी या सेफ़ इन्वेस्टमेंट करना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि शेयर मार्केट थोड़ा एक रिस्की जॉब है। और शेयर मार्केट अगर आप रिस्क लेने की कैपेबिलिटी आपके अंदर है तो रिस्क आप ले सकते हैं, पर एक उम्र तक। उसके बाद आप रिस्क इसमें नहीं ले सकते हैं। और उसी रिगार्डिंग प्रधानमंत्री जी ने एकदम सही और परफेक्ट डिसीजन लिया है कि उनका इन्वेस्टमेंट कैसा हो, और वही इन्वेस्टमेंट मैं आपके सामने अभी पेश कर रहा हूँ। तो आइए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपनी संपत्तियों और देनदारियों की जानकारी दी है। पिछले साल तक उनके पास 2.49 करोड़ यानी 2 करोड़ 49 लाख रुपए की संपत्ति थी, और इस साल 30 जून तक यह बढ़कर 2.85 करोड़ हो गई है। और बैंक बैलेंस और एफडी से उनकी संपत्ति में एक साल में 36 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। पीएम मोदी के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और इससे हमें भी सीख लेना चाहिए कि जब तक ज़रूरत ना हो तब तक कोई भी कर्जा नहीं लेना चाहिए। अगर आप कर्जा अननेसेसरी लेते हैं तो आप अपने ऊपर बर्डन बढ़ाते हैं। अनलेस अनटिल बहुत ही कोई इमरजेंसी या बहुत आपको घर लेना है या कोई इम्पोर्टेंट काम करना है तो ही आप कर्ज़ा लीजिए, अदरवाइज़ बिल्कुल कर्ज़ा मत लीजिए। तो यही हमें पीएम मोदी के पोर्टफोलियो से पता चलता है। 70 साल के प्रधानमंत्री पर कोई भी कर्ज नहीं है और उनके पास 31,450 रुपये नगद है, जो कि उनके पास कैश इन हैंड है। और बैंक के खातों में 3.38 लाख रुपए है। और 31 मार्च 2019 को उनके बैंक खाते में सिर्फ 4,143 रुपये थे। एसबीआई की गांधीनगर शाखा में उनके एफडी में 1,60,28,039 है। और एक साल पहले यह रकम 1,27,81,574 थी। यानी वो उनको एफडी के रूप में जो अमाउंट है वो बढ़ के मिली है। मोदी 8,43,124 रुपये के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के ज़रिए टैक्स सेविंग भी करते हैं। यानी उनको जो टैक्स जो आता है वो नेशनल सेविंग स्कीम में वो 8,43,000 तक उससे बचा लेते हैं। और अपने जीवन बीमा के लिए उनके पास 1,50,957 रुपये का प्रीमियम भी वो चुकाते हैं। उनके पास नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के 7,61,646 रुपये भी हैं। और उनका जीवन बीमा प्रीमियम के रूप में 1,90,347 रुपये का उन्होंने पिछली बार पेमेंट किया है। तो देखिए, नेशनल सेविंग स्कीम में भी वो पैसा लगाते हैं, क्योंकि उनकी उम्र 70 साल के ऊपर है, इसलिए उनको पैसे की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। इसलिए वो अपना कैश इन हैंड रखना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। फिक्स डिपॉजिट में हुई है बढ़ोतरी। भारतीय स्टेट बैंक की गांधीनगर शाखा में उनकी फिक्स डिपॉजिट की रकम 30 जून 2020 तक बढ़कर 1,60,28,039 रुपये हो चुकी है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1,27,81,574 रुपये थी। और 2019 के लोकसभा चुनाव के दिए हलफनामे में उन्होंने यह जानकारी दी है। तो एफडी पे ही वो ज़्यादा फोकस करते हैं, ये आपको दिख रहा होगा। पीएम मोदी के पास अपनी खुद की कोई भी कार नहीं है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी की अचल संपत्ति में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। उनके नाम पर गांधीनगर में एक मकान है और जिसकी कीमत 1.1 करोड़ यानी 1,10,00,000 रुपए के करीब है। और इस परिवार का मालिकाना हक मोदी और उनके परिवार को है। और उनके पास 4 सोने की अंगूठियाँ। और पीएम मोदी के पास कोई भी कार नहीं है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। 2 लाख है मोदी की सैलरी। प्रधानमंत्री मोदी की सैलरी है 2 लाख रुपए, जो भारत सरकार उनको देती है। मोदी को जो 2 लाख रुपए मिलते हैं वो जो वैश्विक स्तर के मुकाबले काफ़ी कम है, क्योंकि बाकी के जो राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष है बाकी देशों के, उनको मोदी जी से बहुत ही अच्छी और ज़्यादा सैलरी मिलती है। और कोरोना वायरस के कारण जो प्रभावित अर्थव्यवस्था हुई है उसके कारण मोदी और राष्ट्रपति
और उपराष्ट्रपति और कैबिनेट सदस्यों और सांसदों ने अपनी तनख्वाह में 30% तक कटौती कर ली है। इसके कारण उनको भी उसके कारण भी थोड़ा कम पेमेंट मिल रहा है। इसकी शुरुआत अप्रैल महीने से शुरू हो गई है, यानी अप्रैल महीने से ये खुद की जो तनख्वाह है वो 30% कम ले रहे हैं। और पीएम मोदी की संपत्ति में ये बढ़ोतरी और उनकी तनख्वाह की और बचत एफडी के ब्याज से ही प्राप्त हुई है। यानी जो भी उनकी संपत्ति है और उनका जो तनख्वाह है और वो जो बचत करते हैं वो पूरे एफडी में मैक्सिमम डालना पसंद करते हैं और एफडी से ही ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट करते हैं। तो यही है मोदी जी के इन्वेस्टमेंट। और अभी हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा है मोदी जी ने जमा किया है। आप देख सकते हैं एक चार्ट में, एफडी में 1.6 करोड़ है, डाकघर के एनएससी स्कीम में 8.4 लाख है, टैक्स फ्री बॉन्ड जो 20,000 रुपये उन्होंने डाले हैं ये 2014 से ही है, एलआईसी पॉलिसी 1.5 लाख है, बचत खाते में 3.38 लाख रुपये है और कैश ऑन हैंड है 31,450 रुपये। और उनकी अचल संपत्ति जो गांधीनगर में 1.1 करोड़ मकान में 25% उनकी हिस्सेदारी है। और ये सब कैलकुलेशन है 30 जून 2020 तक। पीएम मोदी की कुल संपत्ति 2.85 करोड़ रुपए है। तो आप समझ सकते हैं कि मोदी जी अपने उम्र के हिसाब से उन्होंने एग्जैक्टली बराबर इन्वेस्टमेंट किया है। बिकॉज मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको शेयर मार्केट में कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, 100 माइनस आपका जो करंट एज है उसमें अगर जो वैल्यू आती है, जो आंसर, फॉर एग्जांपल अभी आप अगर 50 साल के हैं और 100 माइनस 50 यानी 50% ही आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए और बाकी 50% फिक्स इंस्ट्रूमेंट जैसे गोल्ड, एफडी या कैश इन हैंड इस फॉर्म में या टैक्स फ्री बॉन्ड में रखना चाहिए, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी के पोर्टफोलियो से हमें क्लियरली समझ में आता है। और मोदी जी वैसे भी गुजराती है और गुजरातियों को अच्छी तरीके से अपने पैसे को मैनेज करना आता है और यही सीख उनसे हमें लेनी चाहिए। बाकी आप समझदार है कि आप कैसे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि पैसा आपका है तो रिस्क भी आपकी है। मेरा काम था कि आपको बताना कि कैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा प्रयास पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।